नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आज हमारा 2 अक्टूबर को मतलब आज की संभाषा शुरू होती है। आप सभी लोगों का स्वागत है और अब हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। 1 मिनट मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दे देता हूँ। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप थोड़ा केसेस के बारे में बताइए। आपके कोई चैलेंजिंग केसेस सॉल्व कर रही हैं तो। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, कैसी हैं मैम? प्रणाम सर। यस सर, मैं ठीक हूँ। प्रणाम सर। कोई केस बताइए मैम, सब लोग सुनना चाहते हैं। ओके सर, रिसेंटली एक केस मैंने किया है। एक मेरे पास पेशेंट आई हाँ। जिसका ये था कि उसकी 6 महीने से जो है कॉफ नहीं ठीक हो रही है। अच्छा। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो टू माय सरप्राइज मैंने उसको कोई कॉफ की मेडिसिन नहीं दी जो हमारी ट्रेडिशनल हम यूज करते हैं। हम्म। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे पता लगा उसको क्रॉनिक एसिडिटी थी हम्म। और उसको जो है ना कहीं मुझे कफज ग्रहणी के लक्षण भी मिल रहे थे। तो अच्छा। मैंने उसको बहुत सिंपल सी मेडिसिन दी। मैंने उसको अविपत्ति कर दिया रात को सोने के टाइम दूध के साथ, और मैंने आम पाचक दिया और क्रव्याद रस दिया। बस सिर्फ 3 मेडिसिन दी। जी। एंड विद इन 5 डेज उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसने मुझे आज ही कॉल करके बताया कि मुझे बहुत अच्छा है, मेरी 90% मेरी कॉफ ठीक हो गई है। तो आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा अनदर 5 डेज आपको लेना है और 5 डेज के बाद आप मुझे दोबारा बताएंगे। तो दिस वॉज रियली सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी एज वेल कि ये देने के बाद उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और वो पेशेंट ऐसा है जिसकी ट्रेवलिंग भी बहुत है, सब कुछ है। उसने बोला मैंने बहुत सारा लिया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं आया, मतलब इतना फास्ट रिलीफ, और वो भी आयुर्वेद से। मतलब वो भी सरप्राइज और मैं भी सरप्राइज है। तो मैम तो आपको ये मेरे लिए कफज सबसे। ग्रहणी का क्या सिम्टम दिख रहा था? कफज ग्रहणी कैसे आपने मतलब सर उसमें ना उसका क्या था कि जैसे उसको ना जैसे खाना वो खा रही थी बट उसको ना कभी ऐसे प्रॉपर भूख नहीं लग रही थी। खाना नहीं है, और बीच बीच में ना उसका बड़ा वियर्ड सा लाइफस्टाइल था। जैसे सुबह ड्राई फ्रूट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ जो है कुछ बर्फी या कुछ भी ऐसे खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर बिस्किट और चाय पी ली, उसके बाद दोबारा फिर कुछ जो है आधा परांठा खा लिया, फिर कुछ और खा लिया। मतलब उसको मोशन भी क्लियर नहीं हो रहे थे। सारे वो जो कफ दृष्टि के थे। प्लस क्या है, जब मैंने पूछा स्लीप का तो स्लीप में भी उसको था कि डिस्टर्ब स्लीप है, और जो है पेट हमेशा भारी भारी रहता है। तो इस तरीके से सर मुझे वो लगा। तो सर आप बताइए, मतलब मैंने ठीक किया कि नहीं। मेरे मेरे हिसाब से तो बेस्ट ट्रीटमेंट किया आपने। बहुत अच्छा किया मैम आपने।
तो सर मेरे को तो ये था कि मिनिमम मेडिसिन में मैक्सिमम बेनिफिट में कैसे दे सकूं, इसलिए मैंने वो 3 में बस उसका प्लान कर दिया सर, क्या क्या 3। दिया था, एक बार फिर से बताइए मैम। सर मैंने उसको क्रव्याद रस दिया था इन बिटवीन मील्स। कितना कितना कितना? सर एक सुबह एक शाम। हाँ। और और मैंने 4 टैबलेट अविपत्तिकर की दी थी रात को सोते टाइम, दूध जी के साथ। जी। ठीक है, और आम पाचक दिया था 2 सुबह 2 शाम। और हाँ जी, एक और याद आया, मैंने उसको जो है ना एसओएस में ये बोला था कि कंठ सुधारक वटी आप ले लो, इन केस अगर आपको रात को सोते टाइम या कभी ऐसा लगे कॉफिंग हो रही है और आप नहीं कुछ सो पा रहे हैं। बट उसने फिर मुझे बताया कि वो कंठ सुधारक की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, 3 चीजों से ही मेरा बहुत अच्छा हो गया। और आम पाचक वटी किसका, कहाँ का? आम पाचक सर आप वाला। अच्छा हाँ। हाँ उसमें हाँ सर, काली आपसे मिर्च है। लिया था ना मैंने, हाँ। हाँ आम हाँ। पाचक आपके वाला था सर वो। कितना 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 दिया आम पाचक वटी? सर मैंने ज्यादा नहीं लिया, 2 सुबह 2 शाम, मतलब हाँ। आप देखेंगे तो पूरे दिन की सिर्फ 2 आम पाचक, 1 क्रव्याद रस, और 4 शाम को सोते टाइम अविपत्तिकर, बस दैट्स बहुत इट। बढ़िया। ये सिंपल सा दिया था सर, लेकिन बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया, मतलब आपका जो आम पाचक है ना सर, वो तो गजब है, मतलब अल्टीमेट। मतलब जी। मैंने तो आज तक किसी भी पेशेंट को 2 टैबलेट से ऊपर नहीं दिया, या तो 1 देती हूँ या तो 2, और अभी उससे ज्यादा मैंने अभी नहीं दिया। पित्त का काल शुरू हो गया है ना, तो अभी आम पाचक ज्यादा देने से भी पित्त बढ़ रहा है। उसको यस कमी सर। देना है, अभी पूरा पित्त का अभी शरद ऋतु में कमी देना है। यस सर, अभी फिर 1 बीडी कर देंगे या फिर आरोग्यवर्धनी स्टार्ट कर देंगे सर। हाँ 2 बीडी ठीक है, 2 से ज्यादा मत दीजिएगा। हाँ सर, मैं 2 बीडी से ज्यादा नहीं देती, मेरे जितने भी पेशेंट है ना वो 2 बीडी में सेटिस्फाई रहते हैं सर। हाँ। और जी मैम सर। आपने और भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। सर ऐसे तो ना बहुत सारे, जैसे अभी ना एक मेरे पास एक केस आया जिसके ना स्किन में वाइट वाइट पैचेस थे। हाँ तो मुझे वो उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि शारधर्मी है, और जो है थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो रहा था, तो मैंने उसमें सिंपली क्या किया, मेदो पाचक ऐड किया और हाँ आम पाचक दिया, और मैंने उसको विडंगा रिष्ट और कुटज घन, वो सॉरी, विडंगा रिष्ट, महामंजिष्ठा आदि, और उसके साथ वर्णेगण, जी और एक बीच में दिया था गंधक रसायन। तो जी। सर उसी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, पिगमेंट्स भी ठीक हो गए, मतलब सारा ओवरऑल उसका जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे उसमें और उसमें रिजल्ट आया आपको सर। हेतु क्या मिला था? सर उसमें हेतु मुझे ये मिला था कि कहीं ना कहीं मुझे वो मेद दृष्टि लग रही थी सर, जी जैसे अरुचि भी थी, पेशेंट जो है दिन में मोशन भी 2-3 बार जा रहे थे, खाने पीने का भी सिस्टम ठीक नहीं था, जी। और जो है थोड़ा सा एंजाइटी और डिस्टर्ब स्लीप भी थी। तो उस तरीके से उस टाइम मैंने वो कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि ये ठीक है, और उससे ये बेनिफिट हुआ कि हाँ उसके पिगमेंट्स भी आ गए, तो मुझे लगा कि हाँ चलो थोड़ा ठीक है। तो जैसे आपने सर बोला था ना कि हम उस तरीके से पहले देखें कि पहले जठराग्नि पे काम करें, और उस जी तरीके से अगर देखें दोष दुष्य समूर्छना पे, मतलब मैं उतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ सर कि भाई पूरा का पूरा संप्राप्ति बना के और वैसे करूँ। बट जैसे पेशेंट हिस्ट्री देता है तो उस टाइम ये समझ में आ जाता है कि भाई आपको किस लेवल पे काम करना है और कितनी मिनिमम मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी जी। सर। और मैम आप क्या पंचकर्म भी करती हैं? सर पंचकर्म एज सच मैं पूरा नहीं करती हूँ, बट कुछ कुछ पार्ट करती हूँ, जैसे मैं नस्य करती हूँ, ठीक है, और जैसे वस्तिका कर देती हूँ जब जब जरूरत होती है। जी और साथ में हमारा जैसे कई पेशेंट को नाभि पूरन नहीं समझ आता, वो करते हैं हम। या सर कॉस्मेटिक में हम जो है, जैसे उनको ये रहता है कि हमें जो है मुखालेपम के पूरा करना है, तो वो मेरे पास एक लड़की है तो वो पूरा आयुर्वेदिक वे में करती है, तो वो हम करते हैं। तो और स्वर्ण प्राशन हम करते हैं, तो आयुर्वेदिक के बहुत सारे हम करते हैं, ऑयल पुलिंग भी सिखाते हैं, योगा मेडिटेशन कराते हैं, तो सारे काम कराते हैं ऑलमोस्ट। जैसे अभी तक हमने पूरा फुल फ्लेज है वमन और विरेचन नहीं कराया कभी किसी पेशेंट को, जी। बाकी तो करा देते हैं सर। तो जी सर। मैम आप एनसीआर में प्रैक्टिस करती हैं? नहीं सर, मैं दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में। कहाँ पे, कौन से एरिया में? सर मैं रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। और वो अनीता वशिष्ठ मैम कहाँ करती हैं? अनीता वशिष्ठ मैम वो है गुड़गांव में सर। अच्छा अच्छा।
वो तो मुझसे तो काफी दूर है, मतलब ऑलमोस्ट होगा 1-1.5 घंटे का रास्ता। और ये विनीता शुक्ला मैम? ये है फरीदाबाद में, ये भी मुझसे काफी दूर है, मतलब 1-1.5 घंटे का रन होगा। तो दिल्ली में आप ही हैं मतलब फेमस? नहीं सर, दिल्ली में और भी 1-2 लोग हैं, जैसे उस दिन भी डिस्कस हुआ था, शायद डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, वो भी दिल्ली से हैं। हाँ। और 1-2 और हैं सर दिल्ली से, जो अच्छा। हमारे इस पे हैं। आयुष तो दर्पण पे, 1-2 हाँ। लोग और हैं सर, एक शायद डॉक्टर भीम भट्ट है उत्तम नगर के, वो भी। भास्कर सर, हाँ। हाँ, वो भी जी। हैं। जी। तो मैं सर थोड़े से लोगों को ही जानती हूँ, बहुत ज्यादा को तो नहीं जानती हूँ। ठीक है मैम, लेकिन आप जी सर। पेशेंट लोगों को अच्छा से मैनेज करती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जी सर, थैंक यू सर। फिर आपने जैसे सिखाया है ना, अब उसी रूल पे चलते हैं, और गाइडलाइंस जैसे आपने दी है। तो इनिशियली तो क्या होता था कि वो हम उस तरीके से नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, बट जैसे जैसे आपने गाइड किया तो उस पे करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसमें पेशेंट को रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है, जी। मिनिमम मेडिसिन लगती है, और जो है ना, पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है कि हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसी फर्स्ट विजिट हुई पेशेंट की, और पेशेंट को रिजल्ट मिला, तो जी। उसको फिर अच्छा लगता है, फिर वो सेकंड विजिट या थर्ड विजिट के लिए भी ठीक लगता है। और जैसे फिर आपने बोला था कि फर्स्ट विजिट में थोड़ा सा जो है ना, वो लो कॉस्ट मेडिसिन रखनी है, सो जी। दैट कि पेशेंट को रिजल्ट भी आए और ही फील्स मोटिवेटेड। तो जी। वैसे रखते हैं तो सर, मुझे तो मतलब काफी बेनिफिट है, बहुत ही जी। ज्यादा बेनिफिट है। जैसे जैसे आप गाइड करते हैं, तो जब जब मुझे ऐसा लगता है, तो फिर मैं आपके लेक्चर्स भी देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत थैंक यू अच्छा सर, बताया थैंक आपने यू। मैम। हाँ। अभी एक डॉक्टर रश्मि जी हैं, रश्मि बागड़े जी। आप कहाँ से हैं मैम? अपने बारे में कृपया बताइए। सर मैं वैसे प्रॉपर लातूर से हूँ सर। मैंने मांद्रा आयुर्वेदिक कॉलेज में बीएमएस कंप्लीट किया है सर। मैंने एमडी नहीं किया है सर। हमारे प्रिंसिपल शाह सर थे, पीपी अच्छा। शाह सर। अच्छा। आप शायद जानते होंगे तो उनको। हाँ हाँ। अभी सर मैं अभी लेकिन छत्तीसगढ़ के करणपुर शहर में रहती हूँ, जगदलपुर में वैसे, क्योंकि हाँ। मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री फोर्स में है सर। तो मैं उनके साथ थोड़ा सा मतलब इधर उधर जाना होता है सर, ट्रांसफर तो होता है आप तो। अभी प्रैक्टिस भी करती हैं? सर यहाँ वैसे प्रीमाइसिस में उनके तो अलाउड नहीं है सर कि मुझे मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि मैंने देखा वहाँ जब मैं मानेसर में भी थी सर दिल्ली में, तो हम्म। वो आर्मी कैंप है, तो वो मतलब उनको थोड़ा ऊपर से वो नहीं है सर, अलाउ नहीं है हमें कि वो कोई बात नहीं, करे। आप वो कम से कम प्रेशर। हमारा टीका वाचन तो करने आ सकती हैं रोज सुबह सुबह। सर सर हाँ, मैं बस लेकिन सर मेरे जो अगर पहचान के कोई विलिंगली होते हैं ना सर, जैसे तो आपस में जो आसपास के लोग, तो मैं उनको देती हूँ सर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अभी तक किसी से पैसे नहीं लिया। और जब नीमच में थी सर, जो एमपी में पड़ता है सर, वहां पे भी एक ट्रस्ट था, उसमें मैंने 1-2 साल सर वहां पे मतलब सेवा की है सर, जो एक हाँ। जैन धर्म का ट्रस्ट था। तो इतना ही सर, ज्यादा अनुभव तो नहीं है मुझे तो, बस लेकिन जितने। पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आप सर आयुष दर्पण के सारे सेशन अटेंड करते रहिए। अभी मैंने जी क्षीण दोषों का कुछ शुरू किया है, फिर मैं और सर। कुछ कुछ नया नया लेके आऊंगा। आपका जी पढ़ाई नहीं सर। रुकना चाहिए कि जब भी पेशेंट सर आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये ऐसे बिल्कुल ट्रीटमेंट करना है। सर, जी। मैं जब आपका सुनी हूँ, जब जब से मुझे पता चला है, मतलब खुशी के आंसू आते हैं सर, कि मतलब ये ऋषि मुनि की तरह ही आपने परंपरा ये निभाई है, और आप इतनी सेवा कर रहे हैं। आप जितने भी सर लोग हैं, मैडम लोग हैं वहां पे, बहुत गर्व महसूस होता है सर कि हमने ये चुना कि बीएमएस हम होए। मतलब ऑनेस्टली सर, शुरुआत में जब मुझे एडमिशन दे दिया था, तब मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये होगा। मतलब ये बहुत अच्छा है सर, किसी का मतलब दुख जब कम होता है, उसकी जो अपने लिए जो होती है ना सर, आशीर्वाद के तौर पे भावना है, वो बहुत अच्छा लगता है सर, तब अभी सुन के। देखिए मुनीष शर्मा मैम ने कितना बढ़िया बताया कि मैंने 4 दवाई बिल्कुल दिया और ठीक कर दिया, सर। कितना मजा आया बिल्कुल सुन के। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें तो कोई शक ही नहीं सर। तो तो तभी सुबह मैं 6 बजे माधव निदान का क्लास होता है, फिर सात सर। बजे अष्टांग हृदय का होता है टीका वाचन, जी फिर सर। शाम को 7 बजे होता है एक लेक्चर, और रात को ये होता है, 4 लेक्चर मेरे होते हैं। जी सर। जी सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सुबह से मैं ये ज्वाइन किया करूंगी सर। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। सर थैंक यू सर, मुझे भी सर, थैंक यू सो मच सर आपका हाँ। मुझे ऐड करने के लिए सर। सर थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। डॉक्टर हिमांशु जी, आप कहाँ से हैं? अपने बारे में बताइए सर। डॉक्टर हिमांशु महोबिया जी, आप अपने बारे में बताएंगे अगर सुन पा रहे हैं तो? जी सर, भोपाल से हूँ सर मैं।
अच्छा, तो आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, सब थोड़ा बताइए ना, इंट्रोडक्शन। सर मैंने भोपाल मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है सर। जी, तो अभी क्या कर रहे हैं आप सर, प्रैक्टिस की अभी टीचिंग? तो सर पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहा हूँ सर। ये मैं अभी सर शिरडी महासम्मेलन हुआ था ना सर, रामदास अवार्ड सर वाला, हाँ जी, हाँ जी। सर वहां गया था तो ये सर की जानकारी मिली सर मुझे। किसने बताया उधर? सर एक दिलीप सर हैं, उनने बताया था मेरे को। अच्छा। तो सर मैंने इसको सर ज्वाइन किया, फिर मुझे भी अच्छा लगा सर की क्लिनिकल डिस्कशन वगैरह होता है इसमें। हाँ, और ये मतलब फेसबुक पे फ्री होता है, और अगर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर आप ग्रुप में अपने, तो ज्वाइन कर लिया सर मैंने, आज ही तो किया सर, 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन हाँ, करके। आप और भी लोगों को जोड़िए जो लोग इंटरेस्टेड हैं। जी 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 सर। हाँ, तो ठीक है, आप पीजी अभी 15 अक्टूबर को एग्जाम है ना? जी सर जी सर। हाँ, तो उसका मन लगा के पढ़िए, और हम आपके साथ में हैं। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर अश्विनी जी, आप सुन पा रही हैं क्या मैम, कर्नाटक की डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर अश्विनी जी सुन पा रही हैं कि काम कर रही हैं? हेलो। हाँ मैम, आप कोई केस के बारे में बताइए, आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है? हाँ सर, रिजल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं सर। कुछ केस एक बताइए। जी। आ, वही सर, जो ओल्ड केसेस है वही है सर। एक तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, एक 1.5 महीने पीछे एक वमन और विरेचन दोनों दिया था सर। ये स्किन एक्जिमा पाम्स का, उसके साथ में उसको पित्त था सर, आम्ल पित्त, ऊर्ध्व आम्ल पित्त था। जी। आम्ल द्रव आता था उसको मुंह में। जी। वो उसको मैंने विरेचना दे के शमन औषधि दिया था सर। तो हाथ का पाम का एक्जिमा पूरा खत्म हुआ है, और एसिडिटी का भी कंप्लेंट भी कम हुआ है सर को। तो उसमें दोष में पित्त निकला था कि कफ निकला था, क्या निकला था, आपने क्या देखा था? पित्त निकला था सर, पूरा येलो। लास्ट में पित्तांत हुआ था उनका, वमन। और आपने कितना पिलाया था ये वमनोपक द्रव्य? हाँ सर, मैंने पहले उसको 1 लीटर दुग्ध विथ गुड़ पिलाया था सर, फर्स्ट 1 लीटर। फिर उसके अच्छा। बाद में मैंने 2 लीटर यष्टि मधु का फांट रेडी कर लिया था सर। जी। उनको 1.5 लीटर पीते ही वेग आए सर, अच्छा वेग आए, 7-8 वेग आए। फिर जी। लास्ट में पित्तांता हुआ सर उनका। जी। अच्छा, ये सिर्फ यष्टि मधु फांट से ही सर, दूसरा कुछ मैंने ये दिया नहीं था, वन औषधि। तो भी उनका दोष तो निकल गया ना, हमें कुछ तो नहीं दोष किया। निकलना है। हाँ, तो उनका एक्जिमा कम उनको, हो गया। हाँ सर, एक्जिमा भी कम हो गया। और वो जो उत्प्लेशित दोष था, उनको लग रहा था वोमिट ही आम्ल बाहर आ रहा है, तो वो अमन से ही पूरा क्लियर हो गया। फिर हाँ। 2 डेज छोड़ के फिर विरेचन दिया सर मैंने हाँ। उनको। विरेचन करने के बाद में भी अच्छा रिजल्ट अच्छा आया सर उनका। अच्छा। अभी वो लास्ट रसायन पर है सर, शमन औषधि हो गया उनका। और रसायन में क्या दिया आपने? गंधक रसायन दिया है सर, जी। 8 डेज। और बहुत वो अच्छा। पूरा एक्जिमा कम हो गया सर उनका। तो आप ऐसे ही अश्विनी मैम प्रैक्टिस शुरू की हैं, तो अपना सेल्फ प्रैक्टिस, तो आपको अच्छा लग रहा है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन है ना अपने काम से? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सेटिस्फैक्शन है सर। हाँ, आप ऐसे एक एक पेशेंट ठीक करते जाइए, फिर वही पेशेंट आपको 100 पेशेंट ला के देंगे। हाँ सर, वो पेशेंट से ही कंटिन्यूअस उनके घर से 2 दिन को एक बार तो कोई कोई लेके आते हैं सर वो। हमारे सर ने ऐसे सिखाया कि 3 साल लग जाता है, जब हम प्रैक्टिस पूरा जमा देते हैं ना, तो एक एक पेशेंट ठीक करते जाइए, फिर वो पेशेंट भेजेंगे, फिर ऐसे 3 साल लगता है कभी भी शुरू हाँ, करने में। हाँ, तो आप, लेकिन मैम बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत प्राउड फील होता है, आप अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सर। और जो भी केस में सर आपको, आपका गाइडेंस ऐसे ही कंटिन्यूअस रहेगा सर। हाँ, जो भी केस में आपको लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको आप फिर से यहाँ पे आइए और बताइए, या मुझे बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। हाँ सर, सर वही एक केस वेरिकोज वेन्स विथ परफोरेटेड वॉल्स करके लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था सर। तो वो उनको पता क्या, नहीं पत्ते बराबर पाल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। वो रिजल्ट तो बोलते कुछ भी डिफरेंस ही नहीं करते क्या मोस्टली वो। क्या डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या उसको परफोरेशन अभी भी है, मतलब अल्सरेशन है? अल्सरेशन नहीं है सर, वो एंकल जॉइंट में हमेशा उनको
स्वेलिंग रहता है और थोड़ा पेनफुल रहता है। और जब मैंने उसको एग्जामिनेशन किया तो पैर के ऊपर काफ से वहां पे सब पैचेस, जैसे हम उत्तान वातरक बोलते हैं, वो रिसेम्बलिंग था सर वो। तो मैंने वातरक का ऐसे ही ये करके उनको दिया था सर, महामंजिष्टादिक वात पित्त पुनर्नवासवा कैशोर गुग्गुड़ु पंचतिक्त घृत सहचरादि बस्ती, जी ये दिया था सर। लेकिन वो बोल रहे कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। नहीं, आप ऐसा घबराइए मत, कभी कभी टाइम लगता है। और दूसरा, आप रक्त मोक्षण क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ जो सर लोग बोला, सीरावेद। हाँ, अभी पहले उनको षष्टिकशाली पिंड स्वेद दे के रक्त मोक्षण करने का सोच रही हूँ सर। दूषित रक्त निकाल देंगी ना तो संप्राप्ति अपने आप भंग होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बात रक्त में। हाँ सर ठीक है सर। अभी अभी मैं इस टाइम उनको विदाउट षष्टिकशाली पिंड स्वेद दिए बिना कर डायरेक्ट रक्त मोक्षण कर दूं क्या सर? हाँ, कर दीजिए ना, घृतपान करा के जो लौका लगाइए, सीरावेद करके दूषित रक्त निकाल दीजिए। ओके सर ठीक है सर, मैं अभी रक्त मोक्षण ही उनको बोलती हूँ सर। ऐसे ही धीरे धीरे करते जाएंगी ना, और पेशेंट को बोले कि टाइम दो हमें, क्योंकि बीमारी बनने में इतना टाइम लगा तो ठीक होने के लिए भी टाइम देना चाहिए। एक दिन में थोड़ी ना जादू होगा। हाँ सर, हाँ। पत्य का ही प्रॉब्लम आता है वो, हमारे पता सर नहीं। बोलते हैं कि 3 महीने तो दीपन पाचन करके आम पाचन करने में लग जाता है। तो इतना फास्ट फास्ट करेंगे तो कैसे? वो बोल रहे हैं कि जल्दी ठीक करें, लेकिन बोलिए टाइम लगता है सब चीज को। आम इतना ज्यादा होगा तो कैसे फायदा होगा? हाँ सर ठीक है मैम, आप बताइएगा। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू मैम। और डॉक्टर सोनी शाह मैम, कैसी हैं आप? डॉक्टर सोनी शाह मैम, सर ठीक हूँ मैं। इस बार धनतेरस को आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए मैम। धनतेरस को? हाँ, धनवंतरी जयंती के दिन अभी आपके अच्छा। पास टाइम है। आप सब तैयारी वारी कर लीजिए। एक हाँ धनवंतरी भगवान का मूर्ति मैं दे दूंगा आपको, और चेयर और टेबल लेके बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए आप। मैं ओके पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। अच्छा थैंक यू सर थैंक यू। हाँ, आप ऐसे तैयारी करिए। अब तो आपका टाइम आ गया है कि आपके हाथ से बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। ओके सर थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर गुरप्रीत मैम, कैसी हैं आप? कोई अपने केसेस बताइए गुरप्रीत मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आप इतना अच्छा बताती हैं ना कि ऐसे लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो आपका। थैंक यू सर। हाँ, कुछ बताइए अपने गवर्नमेंट के उधर से पेशेंट कैसे आते हैं, क्या किया आपने? सर एक पेशेंट था, स्किन का ही था सर, जैसे जो मैंने पहले आप डिस्कस किया ना हाँ सर। उसकी ठीक तो है स्किन प्रॉब्लम, बट हाँ उसको ना कभी कभी आ जाती है, जैसे मतलब हैंड्स पे बच्चे को थोड़ी सी पिंपल्स वगैरह, जैसे पतली ब्रीक ब्रीक फिंसियां टाइप आ जाती है। तो तो आपने फिर क्या दवाई दिया? और सर अब उसको फिर सर मैंने एरेंटेल दिया था जी, सर। उससे सर मैंने पूछना भी था वैसे ही कि हाँ, उसको मैं और मतलब क्या दे सकती हूँ। स्किन का प्रॉब्लम है ना, तो आप एक सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, सर वो आरोग्य 7 इयर्स का है, उसको सर फिर डोज। एक एक गोली दीजिए, आधी ओके आधी सर। गोली। हाँ, तो ये मैं बहुत सारा बताता हूँ, उसमें से चूज करिएगा। और एक गंधक रसायन आरोग्य वर्धिनी दे दीजिए, ठीक है सर। महातिक्त घृत दे दीजिए, फिर सर हाँ, ठीक है सर। सर महातिक्त घृत में उसे कैसे दूं? वो आप चीनी डाल के, गुड़ डाल के मिक्स करके और उसको बोले खा जाओ। ओके ठीक है सर। सर एक टाइम दिन में? 2 टाइम, सुबह और शाम। 2 टाइम। सर कितने दिन के लिए दूं? आप दीजिए तो 3 महीने कम से कम बोल दीजिए कि 3 महीना तो खाना पड़ेगा पूरा। 3 महीने। सर वो थोड़ा सा हेल्दी भी है वैसे, अब उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हुई है क्योंकि वो महातिक्त फास्ट फूड घृत बहुत से खाता तो था। वेट कम हो जाएगा, क्योंकि तिक्त रस है ना। ठीक है सर। ठीक है सर, फिर मैं उसको ये डाल दूंगी जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा। सर ऐसे ही उसके मदर को थी जो वो, सर उनकी सिट्रिजिन तो मतलब छूट गई है, बट हाँ उसको मैंने ना क्षीरबला तेल का नस्य दिया था। तो हाँ, उस नस्य को लेने के बाद उसको एकदम से मतलब रनिंग नोज, आईज में ईचिंग वगैरह ये सारी एकदम से स्टार्ट हो गई थी। सर फिर मैंने उसका वो बंद करवा दिया।
तो आप इसमें शोधन करिए ना, वमन या फिर नस्य, तीक्ष्ण नस्य दे दीजिए, वमन करा दीजिए, और वृहत हरिद्राखंड सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन ऐसे कुछ दे दीजिए। ठीक है सर। सर गंधक रसायन तो मैंने उसकी करी थी स्टार्ट। हाँ ठीक है सर। फिर ये उनका दोनों का कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब शशि तिवारी मैम कैसी हैं आप? शशि तिवारी मैम शायद खाना बना रही हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं सर ठीक हूँ, आप बताओ। आप क्या खाना बना रही हैं? नहीं सर, पेशेंट को बस्ती दे रही थी। ठीक है, दीजिए दीजिए। और ठीक डॉक्टर है। अनुरिता मैम कैसी हैं आप? अनुरिता मैम बिजी हैं क्या? डॉक्टर अर्शिया मैम कैसी हैं आप? सर आई एम वेरी फाइन, बस यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है, पूजा में आई हूँ। हाँ, अर्शिया मैम कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ सर। आप बस 2 मिनट थोड़ा संभालिए, मैं आता हूँ, एक पेशेंट आए हैं मेरे पास, 2 मिनट में मैं आता हूँ। ओके ओके। हाँ चलिए, आप कंडक्ट करिए। हाँ और किसी को कुछ पूछना है कोई और डॉक्टर से? हेलो मैम, मुझे ना गॉल स्टोन के बारे में पूछना था, जैसे कि उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। हालांकि मुझे अभी पेशेंट के बारे में डिटेल्स, वो मतलब अभी केस टेकिंग नहीं हुआ मैम, उनको अच्छा। हिस्ट्री है मैम। जैसे पहले बहुत सालों पहले शायद उनको मैम टीबी था, लेकिन ये किस चीज का टीबी था ये भी नहीं है। और अभी कुछ पूजा वगैरह घर में कुछ ना कुछ चल रहा है मैम, तो इसलिए वो केस टेकिंग नहीं है मैम। तो लेकिन मैं सोच रही थी मैम, शायद इस बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बता देंगे तो। कल ही एक केस डिस्कस कर रहे थे ना सर का। सर हेलो, प्रभात पांडा सर, आपका था शायद, प्रशांत सर का। जी मेरा ही था। हाँ सर, तो आपने कुछ नोट किए और ट्रीटमेंट कल की सब? हाँ आप इनको थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। जी मेरा जो गलब्लैडर में जो स्टोन था, दो स्टोन का वो रिपोर्ट में आया था। वो लार्जेस्ट साइज था 9.6 mm का, अप्रैल मंथ में का जो रिपोर्ट था ये। तो उसी टाइम कुछ कंप्लेन नहीं था, कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। मैं से एक रूटीन टेस्ट में पता लगा मुझे। तो अभी 2 दिन पहले मुझे थोड़ा पेन हुआ राइट साइड। तो रात में मिडनाइट में थोड़ा ज़्यादा पेन हुआ, फिर बाद में रिड्यूस हो गया 1-2 घंटे के बाद। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से कंटिन्यूसली थोड़ा माइल्ड पेन पूरा दिन भर रहा। तो कल इवनिंग को मैं बात किया यहाँ फोरम में भी और अरविंद सर से भी। तो यहाँ मुझे जो एडवाइस मिला, यहाँ कनका सब 25 ml, 10 मोलर इस 25 ml लिया रात को, यस्टरडे नाइट को। और मैं शुद्ध शिखर रस, प्रवाल पंचामृत रस मेरे पास था रेडी घर में, तो ये लिया। तो इतना ही लिया और मेरा पेन रात को कुछ तकलीफ नहीं हुआ, टोटली पेन रिलीफ हो गया। रात आराम से सो पाया और आज मॉर्निंग से भी रिपीट किया, वही इतना ही, और कुछ भी पेन नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा सर। सर जैसे आपने बताया 9.6 mm का जो स्टोन था आपका पहले, तो ये बिल्कुल डिसॉल्व हो गया सर? बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है? नहीं, मैं एक्चुअली अप्रैल मंथ में एक रूटीन टेस्ट में मुझे पता लगा मैडम, उस टाइम क्लिनिकली कुछ भी तकलीफ नहीं था और कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था उसी दिन से उसके लिए। कल ही शुरू किया, ये फर्स्ट डोज था मेरा। अच्छा सर, फर्स्ट डोज में मेरा पेन रिलीफ हो गया। मेरा कहने का ये मैसेज ये था। हाँ सर, और एक मतलब ऐसी लेडीज का है सर मेरे पास, मतलब कि गॉल स्टोन है वैसे ही सेम आपकी तरह, मतलब पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल सोनोग्राफी के लिए गए शायद मेनोपॉज के बाद जो होता है उस टाइप के लिए, लेकिन स्टोन पता चले सर गॉल में है करके, 2-4 छोटे छोटे हैं लेकिन है। तो कभी कभार उनको इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, लेकिन मोशन के थ्रू उनको जैसे वो क्लियर हो जाता है, मतलब जैसे पित्त जब निकलता है नॉर्मली भी बिना कोई मेडिसिन के, तो वो रिलीफ फील करती है सर। तो मुझे वही था कि ये स्टोन डिसॉल्व होने के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना था। मैं ये तो शुरू किया हूँ, पर इसके साथ मुझे जो ये लेना है
जी मैं सर आप एक बार रिपीट करोगे कि आपने क्या लिया है? हाँ, मैंने कनका सब और 10 मोलारिस्ट 25 ml ईच, टोटल 50 ml पानी के साथ लिया आफ्टर फूड। और शुद्ध शेखर रस गोल्ड और प्रवाल पंचामृत रस ये स्टार्ट किया हूँ। पर इसके साथ कुछ ऐड करने के लिए कहा था सर ने कल। हाँ सर, त्रिविक्रम रस बताया नहीं था। किया ना कल से। हाँ, कौन सा मैम? त्रिविक्रम रस बताया था। हाँ। हजरल यहूद भस्म, बदराश्म चूर्ण, जी अकीक भस्म और ताम्र भस्म। जी 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 और अग्नितुंडी वटी, विष्णुदिक वटी तो पेन के लिए बताई थी वो। जी जी। बट अभी ये तो इतना सर आपने ये स्वर्णसूत और प्रवाल पंचामृत कितना कितना टैबलेट स्वर्णसूत एक कितनी ली थी? टैबलेट लिया था। ओके ओके, गर्म पानी के साथ। 250 mg का प्रवाल पंचामृत और 125 का स्वर्णसूत शेखर। ओके, मतलब नॉर्मल वाटर के साथ? जी जी, नहीं हनी के साथ लिया, फिर बाद में पानी। अच्छा, अर्शी मैम मुझे कुछ या पूछना था। ओलिव ऑयल के लिए बताते हैं। ओलिव ऑयल 20 to 30 ml twice ऑलिव daily। ऑयल। हाँ अच्छा, इसमें कोलेल इतिहास है इसमें। जी जी। अच्छा, तो आप एप्पल जूस अर्ली मॉर्निंग एक अप टू 1 ग्लास लेना है। और अच्छा आरोग्यवर्धिनी 2 बीडी विथ मिल्क। ओके, ऑलिव ऑयल कैसे लेना है सर? कैसे? आप जैसे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं या या किसी के साथ मिला के भी ले सकते हैं, कोई जूस या समथिंग। आपका पेन कैसे है अभी? आज सर पूरा रात को कोई तकलीफ नहीं हुआ सर, सुबह से भी पेन नहीं है। तो 10 मोलारिस्ट और कनकासव ने फायदा किया आपको? पूरा सर, पूरा फायदा किया। और सब पूरा टोटल मेडिसिन तो अरेंज नहीं कर पाया हूँ। हाँ। पर इतना ये स्वर्णसूत शेखर, प्रवाल पंचामृत और कनकासव 10 मोलारिस्ट इतना ही लिया था। हाँ, आज सुबह भी रिपीट किया। हाँ, तो आप लेते रहिए और फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। जी जी सर। और वो भस्म वगैरह मिला है जो मैंने बताया था? आज कलेक्ट किया हूँ सर। हाँ, कल से प्रिपेयर करके शुरू करूँ। ठीक है सर, बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये बताया तो रात में आराम से सो पाया। हाँ, कोई मैम पूछना चाहती हैं आपसे कुछ? सर हाँ, मैं रश्मि सर, अग्नितुंडी वटी अगर हम दे तो ये ऑलरेडी पित्त ज्यादा होने की वजह से गॉलस्टोन होता है, आई थिंक सो। तो अग्नितुंडी देने से और नहीं होगा सर पित्त आम का क्या? पचन, आम का पचन तो करेगा ना। कोई भी व्याधि होती है वो अग्नि मंद होने से होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अग्नितुंडी क्यों लिया सर प्रभात जी? नहीं सर, नहीं लिया। वही एग्रेवेट हो सकता है, कुचला है ना। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अग्नि नाम अग्नि और वो भी अग्नि। हाँ, शायद पेन के लिए मैडम ने सजेस्ट किया था अग्नितुंडी ज्यादा। कुचला है ना तो इसीलिए वो वेदना शमन के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना चाहिए उसको। हाँ, और सर जैसे अगर अकीक, ताम्र भस्म और हजरुल यहूद भस्म, तो ये तीनों को मिला के 125 mg देना होगा सर बीडी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, हाँ यही जाना था। और त्रिविक्रम रस का 2 बीडी सर होगा डोज? हाँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सर टंकन भी काम है, टंकन का। टंकन भस्म तो प्राणवायु स्रोत पे ज्यादा काम करता है। ऐसे काम हो सकते हैं वहां पे लेखन करने के लिए, लेकिन टंकन हम ज्यादातर वहां देते हैं, श्वास का में देते हैं। सर इससे पेन ही रिलीफ होगा या स्टोन भी डिसॉल्व होगा? स्टोन डिसॉल्व हो जाता है। हजरल यहूद भस्म, बद्राश्म चूर्ण, त्रिविक्रम रस, इन सब से पूरा ये होता है, डिसॉल्व हो जाता है। कनकासव और ऐसे कुछ ऐसे देते हैं ना, ये जो ले रहे हैं ऑलिव ऑयल वगैरह, ऑलिव ऑयल सारक होता है तो उससे निकल जाता है। स्वर्णसूत शेखर, आरोग्यवर्धिनी, फिर कालमेघ घासव, ये सब जो है ना वो शुद्धि करता है पूरा स्रोतस को। सर इसके साथ कालमेघा सब ऐड करूं या बाद में? आपके पास है कालमेघ घासव? रेडीली नहीं है सर। तो फिर कहाँ से लेंगे? अंजना मैम हमेशा बताती हैं। जी जी, अगर मिल जाए तो शुरू कर दिया। कालमेघ जो है ना वो यकृत को उत्तेजना देता है, वहां का सिक्रीशन अच्छा कर देता है। जी सर।
तो एक्स्ट्रा और कुटकी चूर्ण एक्स्ट्रा लेना नहीं है मतलब इसके साथ? कुटकी लेंगे तो ले सकते हैं ना, कुटकी है आरोग्यवर्धिनी में, है ही ना कुटकी, है ना? हाँ हाँ। कुटकी लेंगे तो देखिएगा विरेचन ज्यादा ना हो जाए, भेदन कार्य करता है। लेना है तो ले सकते हैं आप सर। बदरस्म का डोज क्या होगा सर? सब एक, मतलब ऐसा करिए कि सब मिला के 125 mgm तक होना कर चाहिए। देना है। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर पूजा रच मैम कैसी हैं आप मैम? पूजा मैम सुन पा रही हैं क्या? चलता है। पूजा रच मैम जी सर। आप कैसी हैं? नमस्ते आपके सर। आपके राजकोट की एक मैडम आई हैं जिनका नाम है गीता पटेल मैडम, आप जानती हैं उनको? नहीं जानती तो यहाँ नहीं। पे है सेशन में गीता पटेल मैम, आप हैं? हाँ हाँ हूँ। आप दोनों राजकोट के हैं, आप एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन हम सबको जानते हैं। मैम आप राजकोट में कहाँ से है? मौड़ी मौड़ी चोपड़ी। मौड़ी चौकड़ी, ठीक है। मुझे, मैं स्टोन चौक में रहती हूँ। ओके। आप पूजा मैम, गीता पटेल मैम का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती हैं, आप इनसे सीखिए। ये थोड़ा सीनियर है, सर, इनको मैं ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ सर। गायनेक का ही है हाँ मैम, सर, मैं ज्यादा। हाँ मैं आपके पास आऊंगी मैम आपसे मिलने। ठीक है, आप दोनों कुछ बताइए, कोई हाँ। केस जो आपने सॉल्व किया। गुजरात का तो बहुत नॉलेज आ, बहुत अच्छा है, वास्ट है आयुर्वेद का, नहीं बताइए। सर, महाराष्ट्र में बहुत पड़ा है, इधर इतना नहीं है, यहाँ पे हाँ सर, क्लिनिकल इतना आयुर्वेद नहीं है। समझाना अच्छा है, थोड़ा सा अहमदाबाद मुश्किल गांधीनगर होता में है। देखिए आयुर्वेद कितना चलता है। हाँ वहाँ है, कुछ सौराष्ट्र में नहीं है इतना। हाँ सौराष्ट्र में थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को आयुर्वेद समझाना और आयुर्वेद के मतलब प्रति जुड़ना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब फास्ट रिजल्ट पे मानते हैं, तो लेकिन फिर गीता एलोपैथी मैम बोल रही थी कि लेते जाए। आईवीएफ का तो बहुत चलन है, तो मैम बोल रही है कि मैं गायनिक प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। हाँ बहुत ही है इधर, हाँ तो मैंने भी, करते हैं, ट्राई हाँ करते हैं, पर मैम सर एक हाँ प्रॉब्लम है, कोई भी हाँ कंप्लेन नहीं है हस्बैंड वाइफ दोनों में, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हाँ, इसलिए क्यों मैंने नहीं 4 होती 5 है? केस। हाँ क्यों नहीं होती है? आपने कभी ऐसे देखते होंगे कि जब बॉलर कैच करता है बॉल हम्म, हम्म, क्रिकेट में, तो क्या उसका हाथ जो रहता है वो पीछे जाता है ना? तो वैसे ही बहुत सारे लोगों में ऐसा रहता है कि शुक्र जो है वो इंटरकोर्स के बाद बाहर फेंक दिया जाता है, वो तो योनि व्यापत में आता है, तो उसके लिए हमें बस्ती देना पड़ता है और फर्टिलिटी और बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि नष्ट पुष्पांतक रस, पुष्पधर्मा रस, और हाँ ये सब दे के, और घृतपान, फल घृत, काश्मीरी घृत, उससे ना तो सर हर दर्द रोज भागी ऐसा होती है। लगता है कि फल फ्रूट देती मतलब हर हूँ रोज सभी एक में, नया आईवीएफ खुलता है। हाँ सभी में देती हूँ फल फ्रूट, और बाकी बस्ती का तो कोर्स सभी पेशेंट को करवाती हूँ, जो शीरबला तेल का ज्यादातर सभी। दीजिए, शीरबला तेल का नस से और बस्ती दीजिए, वायु का शमन होगा, अपने आप कंसीव हो जाते हैं, और ओवुलेशन टाइम पे ही इंटरकोर्स करना है, ऐसे बोलिए। हाँ वो तो मैम वो दोनों का रिलेशन कैसे, हस्बैंड वाइफ का, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं या कैसे उनके एक दूसरे करते हैं, वो तो सब पहले गर्भ संस्कार करते हैं तो सब समझाते हैं ना, काउंसलिंग ही बहुत करते हैं गर्भ संस्कार में पहले, कभी भी हर 3 4 पेशेंट में 1 2 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि जिनका 4 5 साइकिल तक चलता है, ये सब वो सारी ट्रीटमेंट हो गई है फिर भी, तो उसकी धीरज नहीं रहती ना कि ये कितने दिन तक वो परहेज रखना है, जेंट्स लोग नहीं रख सकते, लेडीज तो समझे कि अब तो उसको भी प्रेगनेंसी नहीं तो वो जो हस्बैंड है उसका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी वो भी डिपेंड करता है ना। हाँ नॉर्मल है सब, वो तो वापस करवाते 1 2 साइकिल नहीं होता तो। मैम आपने संधानीय गण दिया है कभी? नहीं दिया मैम। अच्छा, तो वो भी देखिए दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। ओके। जमदग्नि सर केस में सुना है कि वो संधानीय गण भी यूज करना चाहिए ऐसे इनफर्टिलिटी केसेस में। ओके। और एक ये नारायणी शंख गुरुचि सत्व का भी एक कॉम्बिनेशन रहता है, वो भी सर यूज किया करते थे। हाँ नारायणी मतलब शतावरी, शंख भस्म और गुरुचि सत्व, ऐसे तीनों मिला के दोनों को दीजिए। अर्ली मॉर्निंग? हाँ अर्ली मॉर्निंग भी दे सकते हैं, दूध के साथ दीजिए, आप राजस्थान फिर बीडी भी दीजिए। देती हूँ। हाँ वो तो हाँ संधानी गण भी ऐड करिए। ओके, थैंक यू। ओके।
आप बताइएगा, गर्भधारिणी वटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ वो गर्भधारिणी देती वटी, दिया है सर, पुष्परंग रस। वो देती हूँ सुवर्ण वसन मालती, एक साइकिल देती हूँ, एक साइकिल ये देती हूँ, फिर भी 2-4 पेशेंट ऐसे है कि नहीं इतना तो सारा कभी किया कभी है तो ऐसे टेस्ट मिलता में है, नहीं जाना है। कभी कभी ऐसे मिलता है कि वजाइनल ड्राइनेस है, या कुछ कुछ और भी वायु के लक्षण तो मिलते हैं कहीं ना कहीं। हाँ पर वो मैं करेक्ट नहीं पा रही हूँ क्या है उसमें, तो वो हर बार आप काउंसलिंग करती हूँ उसको। केस टेकिंग करिए कि मतलब डिस्पेरिनिया, मतलब पेनफुल इंटरकोर्स है क्या, या कुछ ना कुछ तो है हाँ प्रॉब्लम। हाँ ओके, देख लेती हूँ सब में, वापस एक बार टेस्ट। हाँ, सर अगर ये डिस्पेरेनिया रहा तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या चिकित्सा उसमें वगैरह ये क्या रहेगा कि विचार? वजाइनल ऑरिफिस वगैरह मतलब ड्राई हो गया बहुत ज्यादा, या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा। मैं पीछू लगवाती हूँ फलद्रुत का, वहाँ ऐसा कुछ है तो। आपके पेशेंट में कुछ कार्य है तो उसका कुछ कारण होगा जिसकी वजह से हाँ कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ वो वापस काउंसलिंग करती हूँ कल। हाँ, ओके। हम लोग चिकित्सक है तो चिक 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 करना ही पड़ेगा, तभी हमें समझ वो आएगा। तो हर बार करते हैं, पर इतने सारा क्रिया होता है ना तो वो भी उसको भी ऐसा है कि अब इतना किया है तो आयुर्वेद से हो जाना चाहिए। हो जाएगा, लेकिन हमें हाँ पूरा चीज तो बताएं। हाँ वापस आप ये कल। पूछिएगा कि इंटरकोर्स के बाद शुक्र बाहर निकल जाता है क्या, हाँ वो भी पूछ हो लेती सकता है। हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी ऐसा हो रहा है। हम्म, ठीक है, फिर बताइएगा। ओके ओके। थैंक यू। आप लोग का बहुत स्कोप है वहां पे राजकोट में, आप लोग करिए, बहुत अच्छा चलेगा आयुर्वेद। ठीक है, थैंक यू। और किसी के कोई, शशि मैम आप बस्ती किनको दे रही हैं बताएंगी अगर फ्री हो गई हैं तो। हाँ सर, वो जो पेशेंट नहीं थे, प्रोस्टेटोमेगालो प्लस मेगाली था, सेकंड ग्रेड का, हिपेटोमेगाली सेकंड ग्रेड का था, हाँ और हाँ साथ में इनग्वाइनल हर्निया था। हाँ तो उनको बताया था ना, उनकी मात्रा बस्ती चल रही थी हाँ सहचर का, तो वही हाँ अभी दे रही हूँ। तो कल तो उन्होंने छुट्टी मार दी थी, हाँ। 5 दिन लगातार दिया था, फिर आज दिया है, अब कल देंगे, उसके बाद वो परसों निकल जाएंगे सिंगापुर। अच्छा, तो क्या रिजल्ट क्या है इतने दिन में। इतने दिन में सर, जो जैसे उनकी और सारी प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उनको जैसे वो पित्त शामक तो चल ही रहा, दादी मास्टक मैंने दे रखा, अभी पतिकर और त्रिवित लेहम दे रखा है, इतनी 3 अच्छा चीजें दे रखी। तो जो उनका खान पान है वो सारा चीज ठीक है, मतलब अग्नि उग्नि पहले से और बेटर है। जैसे उनको भूख तो पहले भी लगती थी, पर उनका पाचन गड़बड़ था, तो वो सारी चीजें ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यूरिन का एक भी आउटपुट नहीं हुआ, कई बार 1-2 बार हुआ है। और कई बार आपको बताया भी था, 1-2 बार हुआ 3-4 घंटे बाद ही ऑयल निकल गया, जैसे रात में 9 बजे लिया है तो शाम तो सुबह 4 बजे ऑयल निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकलता है तो निकल जाने दीजिए। हाँ जी मैम। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो ये है, तो उस हिसाब से ओवरऑल बेटर है। अब जब प्रॉपर बस्ती दी जाती है तो उसके और रिजल्ट आते हैं। तो अभी इनका प्रोस्टेट ग्रंथ का वही ला करके मार्केट से मतलब वो करना है, पाउडर फॉर्म में दे दूंगी, बोल दूंगी सर घी के साथ लेने को है ना, हाँ। क्योंकि सिद्ध करना तो थोड़ा सा वो रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरे को भी निकलना है 11 तारीख को वाइजैक। अच्छा, ऐसे भी आप सिंगापुर के पेशेंट ठीक कर रही हैं, अब आप तो इंटरनेशनल डॉक्टर हो गई। सर वो हमारे पड़ोसी, मतलब हमारी सोसाइटी के बगल में उनकी सोसाइटी है, तो सर अभी घूमने जा रहे हैं एक्चुअली। तब भी ठीक है ना, आपका नाम तो सब जगह हो रहा है, अच्छा बात है ना। थैंक यू सर। हाँ, तो ये चीज है, फिर वैसे वो उनके कितना ओवरऑल दिन ठीक है। हाँ जी सर। पाठक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं नहीं, किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछा। हाँ जी मैम, क्या पूछना है किसी को। नहीं, हेलो। पता नहीं आवाज चला गया। आप मुझे ये बताइए, वो फिर वापस इंडिया में ही आएंगे ना घूम फिर के। हाँ वो सर अभी आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी 6 महीने वो यूएस रह कर आए हैं, तो अभी सिंगापुर पहले का बना हुआ था प्लान, तो घूम फिर करके अभी फिर 5-6 महीने बाद ही कहीं जाएंगे। तो उनको ये बोलेगा कि सिंगापुर में जाएं तो वो सी फूड या उल्टा पुल्टा दारू पीना या ऐसे कुछ करे ना, उल्टा पुल्टा थोड़ा मतलब खाने पीने पे ध्यान दे। अब पथ्य करेंगे फिर से तकलीफ हो जाएगा। मेडिसिन लेके गई क्या कुछ मैम? शशि मैम आपसे प्रश्न है। शशि हाँ जी मैम, मैम बोलिए। हाँ शशि जी मैम मैम वो बोलिए। मेडिसिन लेके गई क्या कुछ वहां पे साथ में कि नहीं? वहां पर मैम मैंने बोला त्रिवितले हम कैरी करना तो मुश्किल होगा, तो आप ऐसा करना कि आप दाढ़ी मास्टर को और आप पत्तीकर 2 चीज लेते जाना। और इनको मैंने ब्राह्मीकृत का शुरू पीछू एक बार करा दिया था, फिर मैंने बोल दिया था सर डेली कर लिया करो, तो नस्य और नाभि पूर्ण वगैरह भी बोल दिया है डेली करने को। अब उसमें वो कितना कर रहे हैं वो अलग बात है, बट ये सब सारी चीजें मैंने उनको घर पर बता दिया है कि नाभि पूर्ण डेली करना है कैस्टर ऑयल से,
और ब्राह्मी किससे सिरोपीचू करना है, हालांकि वो कभी कभी करते हैं, और नस से बोला है डेली लेने के लिए। छिरबला सर आपका वही 101 आवृत्ति वाला दिया हुआ है। तो ओके ये ओके। हाँ, ये 3 चीजें अलग से चलाई हुई है कि थोड़ा सा मेंटली साउंड रहेंगे। एक्चुअली सर अपत्य का ही पालन करे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। और वेट वगैरह इन्होंने खूब उठाया है अपने, मैंने नाती को भी इन्होंने खूब उठाया, और साथ में योगा भी जब कर रहे थे तो उस टाइम इनको दर्द हो रहा था तो भी करते थे। और वहां पर काफी मतलब खतरनाक योगा कराया गया था इन लोग को, मतलब पेशेंट का बल नहीं देखते, बस करा देते हैं। तो ये चीजें हैं सर हिस्ट्री में की। हाँ जी सर पाठक सर, आप कुछ बता रहे थे सर, प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी लोग जाते हैं ना, तो वहाँ का खाना पीना जो रहता है वो बॉडी के लिए असात में होता है। तो उनको ये बोलिए कि वो कोई ऐसा चीज ना खा लें जिससे फिर से उनको कोई बीमारी हो जाए। हाँ, मैंने उनको बोला भी है कि अब जैसे मुझे तो यही पता था सर ये वेजिटेरियन है, नहीं पीते होते हैं। इस बार आए तो पता चला कि हाँ सन इन लॉ पीता है, तो उसके साथ बैठकर उसका साथ देते थे। सन इन लॉ खाता है तो उसका साथ देते थे। तो इसका मतलब इंसान खाने पीने वाला था ही। और जैसे जोशी सर ने पढ़ाया था कि जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सारे लगभग क्रूर कोष्ठ ही होते हैं। तो क्रूर कोष्ठ तो है ही इनका। तो लेकिन हाँ, इनको अब मैंने अभी पत्तिकर भी हाफ टी स्पून चलाया, त्रिबितलेहम भी हाफ टी स्पून चलाया। किसी दिन अगर थोड़ा सा लगता है तब मैं बोलती हूँ चलिए त्रिबितलेहम ले लीजिएगा 1 स्पून, अदरवाइज हाफ हाफ ही चलाया है मैंने। जी। सन इन लॉ से भी और दूर रहने का बोलिए। हाँ, मैम सन इन वो लॉ से यूएस में दूर ही है रहना। ना, इनके दोनों बच्चे बिटिया दोनों यूएस में हैं, तो वो तो है ही। अब वो होता मैम क्या होता कि अधिकारी जो होकर रिटायर होते हैं वो स्टेटस का मतलब लोग ये समझ लेते हैं ना, मतलब दारू पीना और मुर्गा खाना स्टेटस होता है। कोई प्लीज इसमें जो खाता है बुरा मत मानिएगा। मैं ये समझती हूँ कि आप उसको स्टेटस के चक्कर में शुरुआत में दिखावे में करते हो, और बाद में वो आपकी कब मतलब कमजोरी बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं। एक चीज और, मैं अपना मेडिकल फ्रंट का सो मैं कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खाऊंगा पीऊंगा पार्टी करूंगा उससे मैं रिलैक्स रहूंगा। और रियलिटी ये है, नवरात्रे हैं सो मैं बोल रही हूँ, कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है। वो भी लोग सारे डिप्रेशन में जाते हैं, जो सोचते हैं ना कि मेरा डिप्रेशन से बचने का ये तरीका है, दोस्तों के साथ पार्टी कर लूंगा, घूम लूंगा, ये कर लूंगा। आपको जब तक स्पिरिचुअल नहीं हो, जब तक आप थोड़ी सी भक्ति नहीं करते हो, आपके बिल्कुल अंदर डिप्रेशन का वो लेवल होगा जो आप सोच नहीं सकते हो। तो सही बात मैं तो ये बताई। तो मुझे ये लगता है, हालांकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं प्योर और अल्कोहल वगैरह वाले होते हैं, उनको ये मेरी बात बुरी लगेगी। नहीं, नॉन वेज खाना कोई बात बुरा नहीं है, नॉन वेज खाएं, उस हिसाब से व्यायाम करें। लेकिन अल्कोहल जो है वो इंडिया के लिए साथ में नहीं है अल्कोहल। सर नॉनवेज खाना है खाओ, मैं कहती हूँ अगर आपकी अग्नि अलाउ करती, जैसे चरक में लिखा है ना कि एक मजदूर पत्थर भी खाता है तो पचाता है, मीन्स जो इतना फिजिकल लेबर कर रहा है वो नॉनवेज खाने का अधिकारी है। हाँ। ठीक है, आप एक सिटिंग जॉब में नॉनवेज खाने के अधिकारी नहीं हो। आप सिर्फ मेंटल वर्क करते हो तो आप नॉनवेज खाने के अधिकारी नहीं हो। या तो वर्कआउट करो। बोला गया है जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उनको तो वीक में 1 डे कंप्लीट फास्ट होना चाहिए। कंप्लीट फास्ट का मतलब सिर्फ आप नींबू पानी लेकर रहोगे, क्योंकि ये 6 दिन आप सिटिंग जॉब कर रहे हो। तो अग्नि तो देखता नहीं इंसान, खाता जाता है और क्रेविंग के दम पर खाता है, तो वो भूख तो लगी नहीं होती और पाचन होता नहीं, तो फिर और परेशानी करता है। और दूसरी बात, मैं नॉनवेज के लिए नहीं अगेंस्ट में, क्योंकि जहां पर जिसके लिए जो सुटेबल था वो खा रहा था। मेन ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी एक दोस्तों की पार्टी होगी इससे मैं रिलैक्स होऊंगा, तो जो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहां बात कर रही हूँ, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। घोर डिप्रेशन में, नैराश्य जिसको वर्ड यूज करते हैं ना, हमारे हिंदी या संस्कृत का वर्ड है जो भी है, घोर नैराश्य में जाता है इंसान। तो वो घोर नैराश्य से तो बेटर है कि भैया धर्म का नशा कर लो, कम से कम उस लेवल में तो नहीं जाओगे जो इतनी बुरी हालत मस्ती है। तो ये मैं बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं। और प्लीज मेरी वजह से शो किसी ऑफ को अदरवाइज नहीं, लगे तो आप जो बोल रही हैं कि शो ऑफ से जिंदगी नहीं होती है, असली में स्पिरिचुअल होना चाहिए। हाँ वो सर, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, लोग सोचते थे अब जैसे अल्कोहल पीकर क्या होता है, आप गटर में पड़े हुए हो तो वो रिलैक्सेशन नहीं होता। गटर में पड़े रहना या चाहे मान लो अपने घर में ही आप बेसुध से पड़े हो, तो वो रिलैक्सेशन तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ किस लिए पीते हैं, उन्हें लगता है मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो उनको अंदर तो डिप्रेशन वगैरह नहीं आना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। तो अपना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लो और व्यायाम करो। जैसे व्यायाम से होता है भाई दोषक्षय होता है, अग्नि की वृद्धि होती है। और चरक ने तो लिखा ही है कि भाई जो मजदूर है वो सब कुछ खा सकता है, और मजदूर बेचारा नहीं खाता है, सिटिंग जॉब वाले सब खाते पीते हैं। ये चीज फंसती है सर।
और जी मैम अगर नहीं सुनते हैं वैसे पेशेंट्स वगैरह तो उनको बोलिए कम से कम आप पंचकर्म करवाइए। अब खाओ पियो और फिर ये पंचकर्म करवाओ ताकि आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो जाए और वो सारे जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी मैम से निकल पंचकर्म जाए में एक पचन। चीज है, बोलना नहीं चाहिए। आप सीनियर सिटीजन तक कहते हैं कि नहीं क्वार्टर्स नहीं अलाउ है, नहीं हमें करना है। अब आप क्या बोलोगे? 65 ईयर एज का पेशेंट ये बात बोलता है। कम एज के बच्चे बोले तो चलो उनको समझाया भी जा सकता है कि हाँ बेटा ये वो। तो मैं वही नहीं, देखती आप हूँ बोलिए ना कि आप इतना नॉनवेज खाएंगे, इतना अल्कोहल पियेंगे, आपका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप शोधन करते रहिए। आप खाओ पियो और ये भी एंजियोग्राफी करो। करना जरूरी है क्या? हाँ जैसे वो बड़ा बढ़िया था ना, बमन के अगले दिन का था कि नहीं विरेचन से पहले खिलाते हैं ना खूब ढेर सारा। हाँ, पानी पूरी भी खाने को बोलते हैं विरेचन के फिर। हाँ तो कोई वो कोई चीज लोग बहुत अच्छा है। नहीं तो नहीं कर सकता है, जैसे परहेज जो लोग ज्यादा नहीं कर सकते उनको चाहिए फास्टिंग करें। ये वीक में 1 या 2 दिन आप मत खाना खाइए, भारी चीजें कुछ भी मत खाइए। आप फ्रूट्स खाइए, आप सूप लीजिए, आप जूस लीजिए, घी वगैरह लीजिए उसमें डाल करके। मतलब हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सोचे कि वात पित्त नहीं प्रकोपित होगा, बट भारी कुछ भी मत खाओ। एटलीस्ट एक ख्याल रखो, सिटिंग जॉब वाले का अलग योगा स्टाइल है वो करिए। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो, मैम देख रहे हो ना कि 30 के पहले के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ मैम 35 की एज में हो रहा है। हाँ तो फिर जिसके घर का कोई जाता है उसका सोचो क्या हालत होगा। ये बात है ना। बस मैंने तो एक केस सुना है, मतलब हमारा एक क्लासमेट था स्कूल का, तो मैंने ऐसे सुना है वो वड़ा पाव खाने गया, वहां पे वड़ा पाव खाया और वो खाने के बाद ही वहां पे बेहोश होके गिर गया। और उसको जब तक हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में करते वरते ही उसकी डेथ हो गई। इतना यंग एज थी उसकी, तो जब तो समझिए मतलब 30 वगैरह ही होगी या 25 वही ऐसे कुछ तो भी हो आम गया। आम इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्ट को बंद कर दिया। और वो पाव भी हैवी और वो बड़ा पाव बेसन एक, सब। आप एक बड़ा पाव कहीं भूख ही नहीं लगती है पूरा दिन। हाँ और सर ये हार्ट अटैक के भी पेशेंट में कई बार ऐसे मैंने सुना है उनके हेतु में कि उन्होंने बेसन खाया हुआ होता है और उसके तुरंत बाद उनको मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट पेशेंट ने तो बेसन और बेसन की चीजें तली हुई है सब तो बहुत ही अवॉइड करनी चाहिए। मेरे मतलब नाना जी थे, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने बेसन के पकोड़े वगैरह जो होते हैं वो खाए थे और फिर उसके बाद ही वो नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ही उनको अटैक आ गया। तो ऐसे मैम कई बार लेकिन सुना है। आपके धर्म में मैंने एक चीज देखी है बड़ी अच्छी, मुझे एक पेशेंट ने कहा था आप बताना। तो वो लोग तो बोलते हैं जैसे हम सीनियर सिटीजन होते हैं, हम नॉनवेज वगैरह खाना सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या ये रियलिटी है? नहीं ऐसे कुछ लेकिन नहीं मेरे है। एक पेशेंट ने बोला था, क्योंकि वो बैठे तो मैं जब बताया गैस उसकी प्रॉब्लम, तो मैंने कहा सर आप नॉनवेज खाते होगे, इस उम्र में नहीं पच पाता है। कह रहे नहीं मैम हमारे धर्म में तो मतलब कुछ उम्र बताई थी 50-55 की, कि उसके बाद तो हम नॉनवेज टच ही नहीं करते, हम सिर्फ बहुत अपना चॉइस है ना, नहीं वो अपना चॉइस चॉइस है। बाय चॉइस होता है, बट ऐसे धर्म वाइज तो ऐसे कुछ नहीं लिखा है। उसने अच्छा कुछ चॉइस तो किया मैंने होगा कहा या फिर यार ये कुछ तो वो बड़ा अच्छा बोली धर्म है, वगैरह ऐसा वो थोड़ा सिस्टम है। अलग होगा शायद, तो पता नहीं। हमारा जो नहीं, सुनने कोई में भी खाए ना तो मात्रा हिसाब से खाए, नॉनवेज भी खाए तो मात्रा के हिसाब से। स्पाइसी ना खाए, सर उसमें लेकिन आप दही जानते वगैरह हैं डाल के बोलना ना नहीं खाए। चाहिए। मैंने देखा है जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मैम आपके उसका नहीं पता मुझे, नॉर्मली सब्जी के साथ वो 2 रोटी खाते हैं, नॉनवेज के साथ 8-8 10-10 12 रोटी खा लेते हैं। और मैं वही कहती हूँ 2 रोटी खाने वाले को 12 रोटी कैपेसिटी कहाँ से आ गई? वो पसंद होता है ना इसलिए। नहीं मेरा मतलब भाई भी आपके ऐसे ही पेट की करता क्षमता है। होती है। हम लोग होता है 2 से ढाई रोटी खाओ तो लगता है नहीं भारी हो गया, गले तक आ गया। जैसे बोलते हैं ना मात्रा किसी से कि मात्रा के हिसाब से खा ली, तो मात्रा का वो 4 गुना मात्रा खाते हैं। तो नॉनवेज इसलिए आकर और नुकसान क्यों करता है कि उसके पीछे की वजह अलग है। पीछे का लोग सोचते कम हैं कि खाना आप चाहिए जैसे एक्चुअली। हाँ, अब मांस रस का अगर बोल दिए किसी को तो वो तो बढ़िया से तड़का मार सब्जी बनाकर उसका पिएगा। मांस रस का मतलब आप उबालिए और नमक और काली मिर्च बस डालिए वो पीजिए, वैसे कौन पीता है? ये चीज होती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होता है। और बड़ा पाव वगैरह बर्गर पिज्जा चाउमीन तो मैम है ही जिंदाबाद। बड़ा पाव भी बनाते हैं तो वो इतना तेल एक ही उबलता रहता है, उबलता रहता है, तो फिर वो तेल सर भी तो सबसे खराब है। बड़ी बात तो मैदा है ना, और मैदा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और आपने बड़ा पाव बनाते हुए देखा है क्या? पाव में दूध डालते हैं, नमक डालते हैं, विरुद्धन तो वो है ही। सर मुझे ये सब नहीं पता, मैं 2010 उसमें गई थी क्या शायद बॉम्बे, तब शायद खाई हूँ। पाव 10 या बनाने का 12 प्रोसेस देखिए यूट्यूब में। पहले दूध लेते हैं, फिर मैदा डालते हैं, फिर थोड़ा नमक डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, सब विरुद्धन होता है। फर्मेंट भी करते हैं उसको, फर्मेंट डालते करते हैं। हैं। हाँ। अच्छा ऊपर से मैं तो सिर्फ अगर फर्मेंट कहा जाए तो इडली खाती हूँ, लेकिन इडली हमारा वही होता है कि दही में हमने सूजी डाला, 2 घंटे बाद उसको बना लिया, तो उसमें पड़ता है नमक।
और ये और सब तो चीजें भी वंस इन अ वाइल ठीक है, कभी कभार हाँ आपको मैम, ऐसे ये बहुत मंथली मन है। हमारे यहाँ बनता है, मंथ या 2 मंथ में एक बार बनता है। तो वैसे मतलब तब पर भी ये लगता है कि नहीं, जैसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना कि इडली बहुत हल्की चीज होती है, बट मैंने देखा ऐसा नहीं, इडली हल्की होती है। क्योंकि जब योगा कराइए ना तो योगा वो बता देता है कि भाई नाभि से सांस लेने की क्षमता आपकी नहीं है, इट मीन्स की इडली हैवी है। आप ऊपर से अगर अगर लंग्स से हल्का भी है तो वो ज्यादा मात्रा में इडली खा जाए, कोई एक इडली खा के थोड़ी ना देगा, वो तो नहीं ज्यादा सर, जो खाता है। मार्केट में तो आता है वो राइस वाला रहता है, उसको तो फर्मेंट करते हैं ना, बट फर्मेंट इसमें करते हैं, थोड़ी उसमें वैसे ही थोड़ा भारी सोडा रहती है। डालते हैं, क्षार हाँ डालते ये हैं। नहीं, इसमें दही पड़ा है ना, जो दही और सूजी वाली बनती है, तो दही तो अभिसंधि वैसे ही है, तो दही वाली जो सूजी के साथ बनी वो बहुत भारी होती है पचने में, जो मेरा समझना है। फिर भी वो दिन में ठीक है एक बार, हाँ एक बार मैम, दिन जैसे में खा ले दही तो और ठीक है, सूजी का रात में इक्वल तो ना। रेशियो होता है ना उसमें, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसलिए बता रही हूँ। बस वो दिन में ही खाए मैम, उसको रात में ना खाए। हाँ रात में तो एक आध बार खाया तो पता है, बहुत दर्द मतलब फील होता है। मुझे अनुरिता मैम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा है लगता है। ये बोलती है सारे पेशेंट को रात का खाना बंद कर देती है अनुरिता मैम। अच्छा। तो हाँ शायद मैम ने इसलिए- तो एक बार बताया था कि आज नॉनवेज खाया है तो कल फास्टिंग कर लो, मैम ने भी बताया था एक बार शायद। हाँ। तो मैंने भी सोचा था पेशेंट को बोलती हूँ भाई आज तुमने नॉनवेज खाया है तो कल कंप्लीट फास्ट कर लेना। कंप्लीट तो करेगा कि नहीं करेगा, बट एक नेक्स्ट वाला स्कीम तो भी करना पड़ेगा। गीता मैम कुछ बोल रही हैं आप? हाँ, बेकरी प्रोडक्ट में भी मैं कहती हूँ कि सुबह रात को खाया है तो दूसरे दिन फास्ट करना ही है। अच्छा, ये बंद तो नहीं करेंगे यंग एज कोई। तो मैम बेकरी प्रोडक्ट में फिर आप बिस्किट को भी काउंट करते हो? कोई भी बेकरी प्रोडक्ट खाई है उसको रात शाम को खाई है तो उसको सुबह भूखे पेट ही रहना है। गीता अच्छा, मैम, नहीं बिस्किट गीता वगैरह मैम ये आप तो इसलिए मैं बेकरी पूछ रही प्रोडक्ट हूँ। में क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या होता है बेकरी तो प्रोडक्ट ये में? पिज्जा पास्ता बर्गर ये सब मैदा की जो भी की चीज है वो सब। अच्छा मैम, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, है भगवान की दया से, अच्छी बात है। नहीं, हमारे पेशेंट तो खाते बोलते हैं हैं। पेशेंट तो खाते हैं वो जो आते हैं वो यंग एज ही आते हैं, वो तो ना पूरा साल वो ट्रीटमेंट चलता है तो मना तो नहीं कर सकते, वो खा ही लेते हैं। तो फिर ऐसे कि उसको सुबह नहीं खाना है, कुछ गर्म पानी लेना है दोपहर तक। ये भी ठीक है। ओके चलिए मैम, आगे से मैं भी याद रखा करूंगी, पेशेंट को बता दूंगा करूंगी। हाँ, तो मतलब एक एक साल कोई भी ट्रीटमेंट चलती है या कोई तो एक एक साल परहेज कहते हैं तो वो ना पूरा साल तो बिल्कुल नहीं भी रहते, हमारे ले ही पास आना लेंगे। बंद कर देंगे। हाँ ले ही हाँ लेते मैम, हैं। मेरे पेशेंट कहते थे मैम आप कितना परहेज कराते हो, मैम आपने तो सबका मतलब किया, हम तो जीना ही छोड़ दें, आप इतना परहेज करवाते हो। मैं एक दिन मेरा बेटा कह रहा है कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, तो कह रहा खिचड़ी तो दुनिया की लाइट चीज है। हमने कहा बेटा जी अगर पानी नहीं पचता तो वो भी भारी होता है, समझे आप, मतलब ये समझिए, तब जाकर वो शांत हुआ। कह रहा है, मैंने बोल दिया 6 महीने परहेज कर, तो उसकी मैंने कहा 6 दिन तो कर लो। तो होता है ये बात सही में, परहेज के लिए तो सोचना है वाली बात है। और अर्षा मैम, यहाँ पर जो नॉनवेज खाते हैं तो जो पाव होता है, एक बड़ा वाला पाव होता है, वो कुछ ज्यादा हैवी होता है पचने में, वो खाया जाता है। मैदा वाली तो हर चीज भारी है, मुझे लगता है मैदा ही बीमारी का जड़ है, मैदा और बाहर का कढ़ी है, ये सब भारी है। घिया तोरी बस ठीक है खाने में। फिर वो पोहा, एक्चुअली पोहा भी लाइट समझते हैं बट वो भी शायद हैवी होता है ना सर, पोहा वर्धक। पोहा अगर अग्नि अच्छा है तो सब ठीक है, अग्नि नहीं अच्छा है तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, आप अपने वेट लॉस के पेशेंट में मना करते हैं ना, वो चार्ट में पड़ा है चावल से, क्योंकि जो शुष्क धान्य है, चरक ने तो वैसे ही मना करके रखा है ना कि शुष्क धान्य नहीं खाना है, जैसे चिवड़ा उड़ा होता है तो चिवड़े से ही बनता है। तो थोड़ा वही सर की बात बिल्कुल सही है कि अग्नि अपना देखो, फिर दुनिया की चाहे जो खाओ। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि व्यायाम करना जरूरी है, अर्धशक्ति व्यायाम जरूरी है। पर सर ये कैसे समझेगा कि वो हमारा अर्धशक्ति है, मतलब जितना जरूरत है उतना करे, ज्यादा ना करे। मैम माथे पर पसीना आ जाता है तो अर्धशक्ति है ना। हाँ बस फोरहेड पे अगर धर्म बिंदु आपके आ जाते हैं तो फिर समझना कि रुक जाना है आपको। क्या धर्म बिंदु, क्या धर्म बिंदु मतलब पसीना आना। पसीना ओके ओके, फोरहेड पे आ जाता है तो मतलब रुक जाना है। ओके। मेरा भाई वो उसी दिन मुझसे यही पूछ रहा था कि अभी वो राजू श्रीवास्तव को मैं बता रही थी तो कैसे समझना चाहिए कि आधा शक्ति, तो वो मैं उस समय बता नहीं पाई। ठीक है, अच्छा आपने बता अभी दिया। राजू श्रीवास्तव की केस में एक तो स्टेंट बैठे हैं 9 और ऊपर से वो घी तेल सब मना किया है, तो घी स्नेहन नहीं हो रहा है, हार्ट पूरा ड्राई नहीं होगा क्या फिर? और फिर वो सर वो पूरा मना कर देते हैं, मतलब आप समझ लो कि उस पेशेंट की हालत तो बोला नहीं चाहिए जिसको स्टंट पड़े होते हैं, क्योंकि मेरे घर में एक लोग को पड़ा है, सो मुझे पता है।
तो वो उसकी जिंदगी तो समझ लीजिए नरक होती है। वो बंदा सिर्फ इसलिए जी रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग की एज का है कि ठीक है मुझे अपने बच्चों को सर्टेन एज तक बड़ा कर देना है, वरना उसकी पूरी जिंदगी नरक मच जाती है। मतलब घी बंद यूएस कर की मैं देते हैं। बात बता रही हूँ, इंडिया को तो छोड़ ही दो। मैम ये आपने मतलब बताया ये पसीना आना, तो ये सिर्फ माथे पे पसीना आए तो बंद करना है, जैसे बॉडी वगैरह में आए तो ठीक है? मैम बॉडी वॉडी में बाद में आता है। वैसे देखिए ये चरक में भी साफ लिखा हुआ है कि व्यायाम का मतलब अर्ध शक्ति होता है, अर्ध शक्ति तक करना है। और अर्ध शक्ति का मतलब होता है कि आपके फोरहेड पर पसीना आ गया, ठीक है। अब ओके। आप आगे देखोगे तो योग में जब करते हैं, योगा कराते हो, तो योगा में आपकी रेस्पिरेशन रेट कभी नहीं बढ़ती है, क्योंकि योग का एक ही रूल होता है, स्लो स्मूथ और रिदमिक मूवमेंट्स होती है, तो बहुत आराम से आप करते हो। मैंने खुद देखती हूँ फर्स्ट पार्ट तक कभी पसीना नहीं आता। जब सेकंड पार्ट में आप एब्डोमिनल ग्रुप में जाते हो या थर्ड ब्लॉक में एनर्जी ब्लॉकर में जाते हो, तब थोड़ा सा पसीना आता है। लेकिन वो नहीं होता जैसे जो ट्रेडमिल पर आप दौड़ते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ती है। टीएमटी जो कराते हैं, जब कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वही तो होता है ना, ट्रेडमिल की स्पीड को चेंज करके आपका देखते हैं कि हार्ट बीट कितनी आपकी वेरी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि लिमिट से ऊपर जा रही है जैसे। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप थोड़ा सा दौड़िए और आपकी सांस फूलने लगती है, और कुछ लोग तो 4 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, उनकी सांस नहीं फूलती। इट मींस कि उनकी लंग की कैपेसिटी है। तो मैं तो और जिम मुझे करने वालों को हाँ हाँ मैम। और एक चीज पूछनी थी मैम, जैसे अभी हमको ये नाइट वॉक मतलब खाना खाने के बाद जो शतपावली 100 कदम चलना चाहिए, ऐसा सब बताया गया है, तो हाँ उससे थोड़ा वात प्रकोप, अब चलने फिरने से तो थोड़ा वात प्रकोप होता है, तो मैम उससे फिर 100 वो कदम से निद्रा कुछ नाश नहीं नहीं होगा। होगा क्या? मतलब नींद जल्दी नहीं 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 आएगी फिर ऐसे? मैम, अगर हमारी बुक में लिखा हुआ है, प्रमेय के केस में भी लिखा हुआ है, और 100 कदम से कुछ नहीं हुआ, प्रकोप होता है, 100 आराम से कदम तो चलिए। नहीं, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा भी चलते हैं पेशेंट्स वगैरह, हाँ तो और लोग सिर्फ 100 कदम मैम तो एक कुछ एक भी नहीं घंटे होता, वो चलते तो हैं। 5 2 3 इसमें हो जाता है। हाँ लोग एक एक घंटे चलते हैं। हाँ, तो फिर तो उससे वो ये बोला होता है कि नींद नहीं आ हाँ, नहीं पाती है, तो आप मतलब वात प्रकोप हो जाता है। वात प्रकोप हो जाता है। आप उनको ये बात समझाइए, मैं जैसे लोगों को समझाती हूँ कि जब आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी की प्राइमरी ड्यूटी है आपके खाने को डाइजेस्ट करना, न कि दुनिया का कोई और काम करना। तो अगर आप कुछ भी विगरस वर्क करते हो जिसमें आपकी एनर्जी उस काम में खर्च हुई, देन आपके डाइजेशन के, तो आपको अग्निमांद होगा ही होगा। सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, ये पेशेंट को समझा दीजिए। आपको दूसरे किसी काम में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करना। इसलिए आप देखिए, जैसे मुझे आज भी याद है, इसमें पतंजलि वाले होंगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो लोग बोलते थे कि खाना खा करके भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आप कभी नहीं कर सकते हो। चाहे आपको एक मुद्रा भी करनी है तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करिए, या तो खाना खाने से आधे घंटे पहले सब कुछ कर लीजिए। और मैं अनुलोम विलोम के लिए भी कहती हूँ कि जब तक आपका पेट अच्छे से खाली नहीं है, क्योंकि आप नाभि से सांस खींच रहे हो और नाभि तक ले जा रहे हो, तो कभी भी खाना खाकर अगर लग रहा है पेट में कुछ भारीपन है, मतलब आपका आमाशय अगर भरा है, तो आप अनुलोम विलोम भी मत करिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नहीं कर सकती हूँ। मैंने इडली खाया तो 4 घंटे बाद वो डाइजेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगी। 6 घंटे बाद मैं कड़ी खाने के बाद कर सकती हूँ। अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है तो 4 घंटे बाद करिए, वरना मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी की प्राइमरी ड्यूटी है मतलब पाचन। आप पाचन से हटाकर अपनी अग्नि को कहीं और मत लगाइए। तो मेजोरिटी लोग मैम ये गलती करते हैं। आप उनको सीधे बोलो, आप थोड़ा सा टहल लीजिए, आपको वॉक करने का शौक है ना, आप शाम को वॉक करो, आप सुबह वॉक करो। और वॉक करने के लिए भी सुबह भी आप फ्रेश होकर के वॉक करिए। ये नहीं कि आपको प्रेशर आया है आप वॉक करके आते हो तब जाते हो, ये काम भी नहीं करना है। जो हमारे यहाँ भी एक विधारण वाला आयुर्वेद में बहुत फोकस करते हैं, सर ने इतना बताया, दिमाग में घुस गई ये बातें अच्छी तरीके से। तो ये चीज मैम आप बताइए, वो तो बिल्कुल सिस्टम नहीं। शशि मैम, हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही है मैम की। मैम का म्यूट हो गया। शशि मैम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। प्रणाम मैम। मैम जो रात में प्रणाम जो सर। खाने का आपने बताया है, रात में अगर हाँ खाना जैसे 8 बजे कोई खा रहा है, 8 या 8:30 बजे, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स ऐसे ही 8 8:30 से पहले नहीं खा पाते हैं, तो उसके हाँ बाद में उन्हें कितनी देर चलने के लिए बोलो, क्योंकि पूरे टाइम उनका सिटिंग होता है दिन में। देखिए अगर सर, अगर खाना खाया है तो अब आईटी प्रोफेशनल है, सिटिंग जॉब वाले, तो उनका तो पहला ही नियम ये बन गया कि भाई वीक में 1 डे कंप्लीट फास्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सर मैं शेयर कर दूंगी वीडियो अपना बना करके, 10-15 मिनट का एक योगा का आसन है, वो बिल्कुल खड़े खड़े करना है। तो वो अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं जब खाली पेट है, घर पर भी कर सकते हैं। तो एक तो 10 मिनट वो जरूर रोज कर लिया करें। और खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद जो अपना कदम वाला हलचल है वो करें। अदरवाइज वॉक करने का शौक है तो 2 घंटे बाद वॉक करें।
क्योंकि पहले तो पाचन हो जाना चाहिए, कायदे से नियम तो चरक यही बोलते हैं और मैं उस चीज को मानती भी हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बता दूं मैं आपको, बहुत सारा वॉक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किसी का वेट लॉस होते हुए मैंने नहीं देखा जब तक आपकी बीएमआर जिसको मॉडर्न बोलते हो या अपनी जठराग्नि अच्छी नहीं है, तो वेट लॉस होता नहीं है, बस तो वो मैम 100 भरमाते कदम रहते हैं। मतलब 100 कदम से ज्यादा नहीं बोले ना उन्हें रात में, 100 आप कदम ही खाना बोले। खा करके 100 कदम तुरंत तुरंत चल लो, और फिर उसके बाद में आप उसमें बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। अगर पेशेंट वज्रासन में बैठ सकता है तो वज्रासन में आधा घंटा तक बैठ सकता है। खाना खाने के बाद 2 ही आसन होते हैं, एक वज्रासन होता है और एक शवासन होता है। और बेटर है कि अगर वो खाना खा ले तो अपना वज्रासन शवासन करके सो जाएं, सुबह जल्दी उठ करके सर कर लें। अगर 8:30 वाले बंदे हैं 9 साढ़े 9 तक सो जाएं तो सुबह तो आराम से उठ जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी सर, अगर ये तो मैम चीज अगर कर सकते हैं। वज्रासन वो कर रहे हैं तो फिर उन्हें टहलने की जरूरत नहीं है फिर रात में 100 कदम? वो तो नहीं, जरूरी है सर मैम। वज्रासन जो है अपने आप में खाना खाने के बाद करने वाला है। अब वज्रासन के साथ एक प्रॉब्लम होती है सर, देखो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नहीं कर सकते हो, अगर आपके नी जो है बहुत मजबूत नहीं है तो नहीं कर सकते हो, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो भी नहीं बैठ सकते हो अपने पैरों के दम पर। आप खुद वज्रासन में बैठकर देखिए, 5 मिनट बाद ही पैर दुखने लगते हैं सर, और 10 हाँ मिनट मैं बाद आपके मैं पैर। करीब 15 मिनट्स बैठ पाता हूँ, लेकिन मैं 15 नहीं तो मिनट्स के सर बाद आप ब्रेक लीन लूंगा। एंड थीन हो, आप पतले हो। नहीं थोड़ा सा मोटा, मैं ओवर वेट हूँ, लेकिन मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पैर में, इसलिए। हाँ, तो ये चीज होती है, मेजोरिटी लोग बहुत मोटे रहते हैं तो फिर नहीं बैठ पाते हैं। मैम तो आप हमारे इसमें वज्रासन में नमाज की बैठिए। पोजीशन भी वज्रासन वाली होती है वज्रासन जेंट्स वाली लोगों उसमें के हाँ जी, लिए। हाँ बहुत ज्यादा जी, देर हो जाता है, बहुत ज्यादा देर हाँ हो जी, जाती है हाँ बैठाते जी हैं। भाई, वो तो है ही। धर्मशास्त्र में जो भी चीजें बनाई गई हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी, अलग बात है हमने उसको अलग रूप रंग दे रखा है, तो वो चीज करें सर। वज्रासन बैठकर वो मुद्रा थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल मुद्रा जो करना है वो कर सकते हैं, बट नियम यही होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद ही मुद्रा भी होती है, जो आइडियल रूल है। और मैम मैक्सिमम खाना खाने के बाद रात के आधे घंटे तक, आपने बोला मैक्सिमम आधे घंटे तक बैठ सकते हैं वज्रासन में, और हाँ, मिनिमम। इससे सर आपकी बॉडी नहीं अलाउ करेगी, हाफ हाँ, आवर आप बैठ कर तो देखो, बहुत मुश्किल होता हाँ, है, कहना आसान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप वज्रासन में बैठ करके सूर्य मुद्रा करते हो तो आधे घंटे लगातार तो आपका वेट लॉस होता है, लेकिन आधे घंटे बैठने की कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं। हमारे स्त्रीम सुखम आसनम था ना सर, तो स्त्रीम सुखम आसनम करने के बावजूद दुनिया भर के योग क्यों डिफाइन किया, आसन क्यों डिफाइन किया, क्योंकि बॉडी को पहले उस लायक लाओगे तब बैठ पाओगे। चाहे आपको साधना करनी हो, चाहे वज्रासन में बैठकर साधना करनी हो, चाहे पद्मासन या सुखासन में, शरीर बैठ नहीं पाता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम हिलती रहती है, आपकी मतलब हम इंसानों की। मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि आजकल मेरा नवरात्रि चल रहा है तो मैं साधना कर रही हूँ, गुरु जी मतलब परमात्मा की कृपा से मुझे कुछ ऐसा मिला तो बहुत अच्छी चीज किया, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि 5-10 मिनट बाद मैं हिल डुल रही थी। हिलना डुलना मना होता, मतलब शरीर में उतनी जान नहीं है कि और मैम कितनी बिल्कुल। मिनिमम कितनी देर बैठना चाहिए अच्छे वेट लॉस के लिए, अगर कहना है किसी के लिए सर वो वज्रासन? हाफ आवर से पहले रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, हाफ आवर से पहले रिजल्ट नहीं है, तो मैं 15 मिनट्स अगर ब्रेक लेके कर लें तो? हाँ तब आ जाएगा, पर ओके। करना पड़ेगा, लोग हाँ, करते नहीं है। ओके। हाँ, बहुत बार आप देखोगे ना, झुंझुनी जिसको बोलते हो, नंबनेस हाँ, बोलते हो, पैरों में ये प्रॉब्लम आती है सो जाता तो है, सो जाता है। हाँ, पैर जो सो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब जैसे सिंह गर्जन आसन करना है तो वो भी तो एक तरीके से समझ लो वज्रासन का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि नहीं भाई, बैठने का तो वही पोस्चर है ना, तो ये चीजें हैं। मैम हिलने डुलने से मैम बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं होता है क्या, जरा सा भी? सर आपके योगा में नियम होता है नेक टू आपका जो है सर करे मैं मूलाधार दिखाती हूँ। मूलाधार मूलाधार तक नहीं होना चाहिए, शायद ऐसा ही होगा, पूरा बैकबोन। 1 मिनट, शशि मैम दिखा रही हैं आपको। शशि मैम वीडियो ऑन करिए। जी सर, हालांकि मैंने डाली है जींस, जैसे ये चीज है ना, देखो वज्रासन में तो आप यूं बैठते हो, है ना, और बिल्कुल ऐसे ही बैठना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने भी गलतियां करी सो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे मोबाइल ले लिए यूज कर रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी आंख बंद करके आराम से यूं बैठ गए, और आप फिर आप बैठकर देखो क्या आप कितने मिनट बैठ पाते हो। आप चाहे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, और चाहे आप अपने नाभि मतलब मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। अगर इन दोनों चीजों में भी आपका ध्यान नहीं केंद्रित हो पाता है तो आप भगवान की कोई मूर्ति है तो उस पर कर सकते हैं, क्योंकि साकार ब्रह्म आपके सिस्टम में मतलब हिंदू धर्म में, और जहां पर निराकार ब्रह्म है तो वहां पर निराकार में जो भी जैसे कर सकते हैं, मतलब मैं ज्यादा उनका नहीं जानती तो सो नहीं बता सकती हूँ। तो इसका तरीका ये होता है, तो जब आप ऐसे बैठोगे तो आपके अंदर सबसे पहले कूलनेस और कामनेस आती है, और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जब यहाँ से कोई चीज कंट्रोल होनी है तो
इस पर आप काम करेंगे। और ऐसे जब आप बैठते हो आगे चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट करके, तो आपके जो मतलब हाइपोथैलेमस वो बहुत बेटर रहता है। जब हाइपोथैलेमस बेटर रहेगा तो डाइजेशन। अब मान लो सिंह गर्जनासन करते हो, तो सिंह गर्जनासन में आप ऐसे बैठते हो, तो वज्रासन का ही तो थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट हुआ, और फिर निकालते हो तो ये एक मॉडिफिकेशन हुआ ना वज्रासन का। जी जी जी। ये चीज है। तो आप सर बैठकर खुद देखो, पहले आप पेशेंट को जब बोल देते हो ना पढ़ा हुआ कि हाफ आवर बैठिए, बट आप खुद बैठकर नहीं देखते तो आराम से बोल देते हो, पर बैठ नहीं पाते। जैसे मान लो ज्ञान मुद्रा में बैठना है आपको ऐसे, तो आप हाफ आवर आपकी उंगलियां ही दुखने लगेंगी। शुरुआत में 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते आप घड़ी टाइम, आप करके देखो। मैम तो ये सूर्य जो मुद्रा ज्ञान इसके साथ कितनी देर कर सकते हैं? सूर्य मुद्रा इसमें कितनी देर कर सकते हैं? कई बार मैंने सुना हाफ पित्त आवर एक्टिवेट हो जाता है, किसी का पित्त नहीं, एक्टिवेट हो तो जाता जिनका है। पित्त एक्टिवेट हो जाएगा वो पित्त प्रकृति वाले होंगे, आप उनको बोल दो कि डिवाइडेड डोज में कर लो, 5-5 10-10 मिनट कर लो। वैसे भी हम सूर्य मुद्रा उसको बताते हैं जिनको वेट लॉस करना होता है। तो वेट वेट लॉस लॉस के वाले में आप सोचेंगे तो कफ और आम तो बढ़ा ही होगा, तभी तो वेट मतलब गेन हुआ है। जी जी। तो मैम ये चीज है। और शुरुआत करना है, कभी भी पेशेंट को हाफ आवर डायरेक्ट मत बताओ, सेफर साइड में बोलो कि आप 5 मिनट 1 वीक करिए, सेकेंड वीक आप 6 मिनट करिए। आप ऐसे ऐसे देख लो पेशेंट का, आपने 1-2 हफ्ते बाद देख लिया अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आप कह दो कि हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ा सकते हो, बट एक एक दिन पर ही नहीं, 1 वीक का पूरा देखिए। ऐसा तो नहीं है कुछ उसको स्ट्रेस जनरेट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैम वज्रासन पहले करना चाहिए या 100 कदम पहले टहलना चाहिए? 100 कदम पहले, मतलब पहले कौन सा आप करना पहले चाहिए? 100 कदम टहल लो खाना खा करके। 100 कदम कुछ नहीं होता सर, हार्डली टेक 1 और 2 मिनट मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद बेटर रहेगा। उसके बाद आराम से बैठ जाओ खाना खा करके, आप बैठ जाओ, मोबाइल वोबाइल हटा दो बिल्कुल, और शांति से बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, और आप देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज जो है आपका, इट शुड बी परपेंडिकुलर। जैसे आपका मतलब आप खींचते थे ना 90 डिग्री, तो उतना जब सीधा रखोगे तब पता चलेगा। तो पेशेंट बैठ ही नहीं पाता है, जिनको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी रहती है। और बेड पर नहीं बैठे, मैं तो अभी आपको बेड पर बैठ कर करके दिखा रही हूँ। बेड पर आपका ऊंचे नीचे होता है, तो जमीन पर आसन रख करके बैठिए, उससे फिर बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मैम आप मच। कितने अच्छे से मेंटेन हो, पेशेंट आपको ही देख के इंस्पायर हो जाता होगा कि इतने से अच्छे से तो हमारा भी हो जाएगा। बहुत मैम अच्छे। योग जब आप करते हो ना, एक्चुअली जब मैं शुरू से करती थी, गॉड ग्रेस मेरे साथ ये रहा कि मेरा वेट कभी नहीं है मतलब 60 से अबव गया, मतलब बिलो 60 ही रहा प्रेगनेंसी के बाद में भी, वैसे ही चलता था। तो वो तो था, पर फिटनेस चाहिए होती। जैसे हमारे यहाँ एक सर हमारे 80 ईयर्स के हैं, अभी हम लोग के साथ दौड़ेंगे तो सर जीतते हैं और हम लोग हार जाते हैं। तो ऐसे लोग को जब आप देखते हो आसपास, तो आपको समझ में आता है। दूसरी बात है कि अगर आप योगा ट्रेनर हो या आप योग सिखाते हो, आप खुद नहीं कर पाते तो पेशेंट नहीं मानेगा, आप उसको करके दिखाइए। मैं जैसे 2 चीज नहीं कर पाती, मैं शीर्षासन नहीं कर पाती हूँ, और मैं मयूरासन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में उतना दम नहीं है। वकासन करने की कोशिश किया था, बट उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज मेजोरिटी सारे ही कर लेती हूँ। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ना पेशेंट को। जैसे जब पेल्विक डिसऑर्डर है तो पेल्विक डिसऑर्डर वाले कराओगे, और कहीं भी कुछ भी है तो आपकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और कपड़े उतने कंफर्टेबल होने चाहिए। जैसे मैंने जींस भी डाली है तो उतनी कंफर्टेबल है कि मैं इसमें यस पूरा मैम। फैल सकती हूँ। बटरफ्लाई करना हो तो मैं बटरफ्लाई भी कर सकती हूँ। ओके ओके मैम। इतने कंफर्टेबल पहनने हैं। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। आरती मैम, आरती डॉक्टर शर्मा आरती। मैम, डॉक्टर आरती शर्मा मैम है? शायद नहीं है मैम आज। ओके। और किसी से बात करना है तो करिए, 2 मिनट है, फिर बंद करेंगे। आशिया मैम, मुझे ये पूछना था, सर्व पाचक वटी के आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स किस फार्मेसी के मिले हैं? मैंने तो नहीं यूज की है अभी ऐसे पाचक वटी, बट अभी पाचक वटी तो शायद बहुत कम ही कंपनियां बनाती है, और एक वो वैद्य पंकज नाहटा करके है वो बनाते हैं। कौन सी मैम? वो एक पंकज नाहटा करके एक है, वो भी बनाते हैं मेडिसिन, तो वो भी बनाते हैं, और बाकी शायद कम ही कंपनियां बनाती है। आइडिया नहीं है सर इतना कौन सी कंपनी का अच्छा है यहाँ पे। तो आप हमारे विकास मेरे गुप्ता जी भुसावल में खुद ही तो बना लीजिए, खुद ही बना लीजिए आप। रस पाचक, रक्त पाचक काढ़ा के रूप में एक्चुअली लीजिए। मैम सर वो जो है कि जो मेरे एक रिलेटिव है, वो दूसरे स्टेट में है, महाराष्ट्र में ही है, तो अभी कुछ दिन के लिए गए हैं, तो उन्हें वहां पे चाहिए था, तो इसलिए आप है। मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं भेज दूंगा। मेरे सर की फार्मेसी की बहुत अच्छी।
सर जो ये पाचक काढ़े हैं ये कितने दिन मतलब देने चाहिए? आप जैसे इसको रस साल पाचक भर भी दे सकती हैं, लेकिन इससे रुक्षता बढ़ती है, तो इसमें घृत जरूर देना चाहिए अगर ज्यादा दिन दे रहे हैं तो। ओके सर, ओके। तो मैक्सिमम मतलब ये सर सभी पाचक के लिए या किसी एक दो पाचक के लिए आपने बोला 1 साल तक के कोई लिए? भी चूर्ण कल्पना अगर दे रहे हैं, जैसे फाइब्राइड है, फाइब्राइड में हम लोग देते हैं तो मांस पाचक मेदो पाचक देते हैं, कभी कभी 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल देना पड़ता है, ओके सर। तो उससे ना कभी रुक्षता न बढ़ जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो सारे पाचक में जो पटोल, इंद्रा, कुटकी, ये सब रुक्ष रुक्ष रुक्ष, ये सर। तो तिक्त रस का ज्यादा सेवन होने से कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए घृत जरूर देना चाहिए। और सर इनकी मात्रा वैसे कितनी रहनी चाहिए जनरली? जैसे 1 साल आप दे रहे हैं, 1 साल 125 mgm या 250 mgm। ये 2BD होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा ये? 2 टाइम्स। मैं भेज दूंगा, आपके पास मेरा नंबर होगा, आप बताइए, मैं भेज दूंगा। ओके सर जो घृत डाल के देना है वो मतलब डेली देना है या घृत बीच बीच डाल में? के नहीं देना है, आप अगर काढ़ा बना के दे रहे हैं तब दीजिए, नहीं तो खाने में घी होना चाहिए, कैसे भी बॉडी में घी जाना चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मेरा वाला पाचक जो भी यूज किया है सभी को अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, अभी हम संभाषा बंद करते हैं क्योंकि 9:30 हो गया है, हमें टाइम का पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना है। और अभी सुबह माधव निदान का लेक्चर होगा 6 बजे से 7 बजे तक, आप सब लोग आ जाइएगा। और 7 से 8 बजे तक अष्टांग हृदय का टीका वचन होता है, सब लोग पढ़ते हैं, तो जल्दी खा के सो जाइए, फिर सुबह मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, शशि मैम, अर्शिया मैम, सभी को प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर सभी को जी, शुभ रात्रि।